हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमावत आपके अपने परिवार आशीर्वाद स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। कल हमने इल्तुतमिश पढ़ा था। आज हम उसकी पुत्री रजिया सुल्तान को पढ़ेंगे। इल्तुतमिश के बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। 1210 में इसने गद्दी पर बैठा था और 1229 में बगदादी खलीफा से इसने सुल्तान का दर्जा प्राप्त किया था अब्बासी से। और 1211 में जोड़ का युद्ध होता है आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच। 1215 में तराइन का तृतीय युद्ध यल्दौज और उसके बीच होता है, इल्तुतमिश के बीच, जो यल्दौज गजनी का शासक होता है। और 1221 में मंगोलों का प्रथम आक्रमण होता है भारत पर, जो चंगेज खां के द्वारा हुआ था, क्योंकि अलाउद्दीन ने शरण मांगी थी इल्तुतमिश के पास। इल्तुतमिश ने शरण देने से मना कर दिया। और इसलिए से भारत, अगर पूछ लिया जाए कि मंगोलों के प्रथम आक्रमण से भारत को किसने बचाया, तो इल्तुतमिश ने बचाया था। कुतुब मीनार का कार्य पूर्ण करवाया था और इसने कुतुब मीनार का कार्य पूर्ण करवाया था। राजधानी अपने लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी 1229 में ही। और भारत में प्रथम मकबरा निर्मित कराने का श्रेय इसी को जाता है। और मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी इसी ने बनवाई थी। और बात करते हैं तो इसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे, प्रारंभ की थी। और दो महत्वपूर्ण सिक्के और चलाए थे, चांदी का टका और तांबे का जीतल। नेक्स्ट देखते हैं। और इसकी मृत्यु 1236 में मौत हो गई थी। तो आगे बात करते हैं रुकनुद्दीन फिरोज शाह। अमीरों ने जो अपना इल्तुतमिश ने जो उत्तराधिकारी बनाया था, उसको बनाया था रजिया सुल्तान को। लेकिन अमीरों ने इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी रुकनुद्दीन फिरोज को बनाया था। तो बात करते हैं रुकनुद्दीन फिरोज के बारे में, फिर रजिया सुल्तान पढ़ेंगे। इसके 2 लाइन का है। अमीरों ने इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी बनाया, जो इसकी भागदौड़ संभाली, शासन की जो भागदौड़ संभाली थी, रुकनुद्दीन शासन की भागदौड़ उसकी माँ थी, शायद तुर्कान के हाथ में थी। जो इसके शासन की भागदौड़ थी, किसके हाथ में थी? शासन की भागदौड़ किसके हाथ में थी? इसकी माँ थी, उसके हाथ में थी माँ शायद तुर्कान के हाथ में थी इसकी माँ की भागदौड़, जो शासन की भागदौड़ थी। रुकनुद्दीन फिरोज के बारे में ये 2 बातें हैं, एग्जाम में इसके बारे में पूछते नहीं है। रुकनुद्दीन वैसी बात याद रखो कि अमीरों ने इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी बनाया था। इल्तुतमिश ने नहीं बनाया था, लेकिन अमीरों ने इसको, अगर पूछ लिया जाए कभी भी, तो अमीरों ने इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी किसने बनाया था, तो फिरोज शाह, रुकनुद्दीन फिरोज को करेक्ट आंसर मानेंगे। अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि इल्तुतमिश ने अपना अधिकारी किसको बनाया, तो रजिया सुल्तान को बनाया था। और शासन की भागदौड़ इसकी माँ थी, शायद तुर्कान उसके हाथ में थी। नेक्स्ट देखते हैं, अपन बात करते हैं रजिया सुल्तान के बारे में। रजिया सुल्तान को पढ़ेंगे अच्छी तरह से। रजिया सुल्तान इसका शासन काल है 1236 से 1240। अब इसके बारे में पहले 2-4 बातें कर लेते हैं। क्या क्या बातें हैं? यह सल्तनत काल की पहली महिला शासिका थी। और ये दरबार में लाल रंग के वस्त्र पहनकर जनता के सामने न्याय मांगने गई थी। अपन वोट मांगने जाते हैं, ऐसे ही ये लाल वस्त्र पहनकर जनता के सामने न्याय मांगने गई थी। और जनता ने इसको अपना जो उत्तराधिकारी चुन लिया था।
रजिया ने दरबार में पर्दा स्पर्धा का अंत किया और जो दरबार में कोट व टोपी पहनकर दरबार में जाने लगी और इसने पर्दा स्पर्धा का अंत कर दिया बिल्कुल ही। चल तो बात करते हैं इसके बारे में। अब बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला प्रशासिका अगर पूछ लिया जाए तो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला प्रशासिका कौन थी, तो करेक्ट आंसर होगा रजिया सुल्तान। यह जनता के सामने मांगने गई थी। यह लाल रंग के वस्त्र पहनकर जनता से न्याय मांगने गई। अगर पूछ लिया जाए जनता के द्वारा चुनी गई एकमात्र सुल्तान कौन थी, जनता के द्वारा चुनी गई जो सुल्तान कौन था, तो रजिया सुल्तान था। एकमात्र सुल्तान थी जो जनता के द्वारा चुनी गई थी। तो बात करते हैं इसके बारे में, आगे बात करते हैं। जनता के द्वारा चुनी गई एकमात्र सुल्तान थी, जनता के द्वारा चुनी गई एकमात्र सुल्तान थी। एकमात्र सुल्तान कौन थी, तो रजिया सुल्तान थी। एकमात्र सुल्तान थी ये जनता के द्वारा। बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की पहली महिला प्रशासिका कौन थी, तो करेक्ट आंसर होगा हमारा रजिया सुल्तान। यह लाल रंग के वस्त्र पहनकर जनता के सामने न्याय मांगने गई थी और जनता के द्वारा चुनी गई पहली महिला प्रशासिका थी। ये जनता के द्वारा चुनी गई एकमात्र सुल्तान थी। और आगे बात करते हैं इसके बारे में। चलो आपने देख लिया होगा, मिटाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना। रजिया ने दरबार में पर्दा स्पर्धा का अंत किया। चलो देखते हैं दरबार में पर्दा स्पर्धा का अंत किया। अगर पूछे जाए तो पर्दा स्पर्धा का अंत किसने किया, तो रजिया सुल्तान ने करेक्ट आंसर होगा। और यह दरबार में टोपी और कोट पहनकर जाने लगी। दरबार में कोट व टोपी पहनकर जाने लगी। एक नाटक भी तो है ना रजिया सुल्तान, आपने देखा होगा, बहुत सारा देखते होंगे नाटकों को। जो रजिया सुल्तान का असफलता का मतलब जो हारने का कारण था, मृत्यु का कारण था, वो था अमीरों का कुचक्र। जो अमीर जो दल चालीसा थी ना, तो वो उसके कारण ये इसकी मृत्यु हुई थी। जो रजिया सुल्तान की असफलता का कारण पूछ लिया जाए तो क्या था, रजिया की असफलता का कारण, असफलता का मुख्य कारण अमीरों का कुचक्र, यह षड्यंत्र था अमीरों का। अमीर नहीं चाहते थे कि ये सुल्तान बने, अमीरों का कुचक्र षड्यंत्र था।
रजिया की असफलता का मुख्य कारण अमीरों का कुचक्र था। 1240 में रजिया ने याकूत खान से विवाह किया और एक अल्तुनिया था पंजाब का शासक, पंजाब जो भटिंडा में है, भटिंडा का, उसने उसने वो भी इससे रजिया से प्यार करता था। तो शादी इसने कर ली थी याकूत खान से 1240 में। याकूत खान कौन था पहले वो पता होना चाहिए। अमीर ए आखूर, ये अमीर ए आखूर था, मतलब जो शाही अश्वशाला का जो अध्यक्ष होता है ना, मतलब घोड़ों का ये करना, जो अध्यक्ष होता है बता देता है कि भाई ये करना है, ये करना है, वो शाही अश्वशाला का अध्यक्ष या अमीर ए आखूर था, वो उसको पद दिया था याकूत खान। तो उससे इसने विवाह कर लिया। फिर 1240 में अल्तुनिया ने भटिंडा में विद्रोह कर दिया था। उसको दबाने के लिए याकूत खान और रजिया सुल्तान गए थे। वहां पे याकूत खान की तो हत्या कर दी गई, लेकिन रजिया को कैद कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया। और वहां 1240 में अल्तुनिया ने फिर उसके साथ शादी कर ली। इसका भाई था बैराम शाह, छोटा भाई था इसका बैराम शाह। उसने इन दोनों को, मतलब जो गुंडों से, डाकुओं से, इन दोनों की हत्या करवा दी। और अपने जो इसके शासक थे दल चालीसा के एतकिन ने। तो बात करते हैं एक बार इसकी 1240 में किस किस से कैसे हुआ। 1240 में इसने याकूत खान से विवाह किया। याकूत खान था कौन? आमिर आखूर का पद दिया था इसने रजिया सुल्तान ने, या शाही अश्वशाला का अध्यक्ष वो था, उससे इसने विवाह किया। लेकिन अल्तुनिया राजी इस विवाह से राजी नहीं था, उसने भटिंडा में विद्रोह कर दिया। 1240 में 40 ईस्वी में रजिया ने याकूत खान से विवाह किया। पूछ लिया जाए तो याकूत खान को कौन सा पद दिया गया? याकूत खान था कौन पूछ लिया जाए तो याकूत खान अमीर ए आखूर या इसी को बोलते हैं शाही अश्वशाला का अध्यक्ष, शाही अश्वशाला का अध्यक्ष था। 1240 में रजिया ने याकूत खान से विवाह किया। याकूत खान कौन था? शाही अमीर याकूर या शाही अश्वशाला का अध्यक्ष था जो याकूत खान था। लेकिन अल्तुनिया को ये विवाह पसंद नहीं था, क्योंकि वो रजिया सुल्तान से प्यार करता था। प्यार मोहब्बत की बातें ऐसी होती है, जान लुटाने के लिए तैयार होते हैं सब लोग। 1240 में अल्तुनिया का विद्रोह हुआ भटिंडा में। भटिंडा कहाँ पड़ता है? पंजाब में, जिसे दबाने के लिए, रोकने के लिए रजिया और याकूत दोनों गए थे। अल्तुनिया ने याकूत खान की तो हत्या कर दी, लेकिन रजिया को कैद कर लिया। और 1240 में अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान से विवाह किया। और 1240 में अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान से विवाह कर, और उसके भाई था बैराम शाह, रजिया सुल्तान का छोटा भाई था बैराम शाह। इसने दल चालीसा को अपनी ओर मिलाकर, मतलब दल चालीसा को अपने साथ मिला लिया था। और एतकीन के साथ रजिया का अल्तुनिया की हत्या कर दी। एतकीन भी तो वही था जो बदायूं का सूबेदार था, एतकीन। और रजिया और अल्तुनिया का मकबरा कैथल हरियाणा में। बात करते हैं, मिटा देता हूं, आपने लिख लिया होगा। 1240 में अल्तुनिया ने विद्रोह किया भटिंडा में। 1240 में ईस्वी में अल्तुनिया का विद्रोह है। अल्तुनिया का विद्रोह है।
विद्रोह कहाँ पर था ये? भटिंडा पंजाब में। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विद्रोह भटिंडा। भटिंडा आप सबको पता होगा पंजाब में, पंजाब में। जिसको दबाने कौन कौन गए थे? पंजाब में हुआ था जिसको रोकने के लिए, मतलब जो दबाने या रोकने के लिए, इस विद्रोह को रोकने के लिए, इस विद्रोह को रोकने के लिए रजिया व याकूत खान, मतलब दोनों मियाँ बीवी गए थे रोकने के लिए इसको। याकूत खान गए। इस विवाह से अमीर और इसका छोटा भाई कोई राजी ना था, जिससे बैरम शायद छोटे, मतलब जो इसने याकूत खान से विवाह किया, सब कुछ होते हैं, जब छोटे बड़े आदमी होते हैं, छोटे आदमी शादी कर लेते हैं तो सब कहते हैं किसी से शादी कर ली, इस जैसे तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन सब अपनी अपनी चॉइस है। 1240 में अल्तुनिया का विद्रोह हुआ भटिंडा पंजाब में। इस विद्रोह को रोकने के लिए रजिया व याकूत खान दोनों गए थे। अब दोनों गए थे तो इसमें हत्या तो कर दी इस विद्रोह में। अब अल्तुनिया ने, दिख रहा है क्या? अल्तुनिया ने याकूत खान की तो हत्या कर दी, याकूत खान की हत्या की और रजिया को कैद किया, रजिया को कैद किया। आप देख लेना, दिख रहा है शायद। 1240 में अल्तुनिया का विद्रोह हुआ था भटिंडा में, जिसे रोकने के लिए विद्रोह को रोकने के लिए गए थे रजिया और याकूत। अल्तुनिया ने याकूत खान को तो की हत्या कर दी और रजिया को कैद कर लिया। अब और देखते हैं, आगे बात करते हैं। 1240 में फिर अल्तुनिया ने फिर दोबारा से रजिया से शादी कर ली। अब भाई करेगा जो तो करेगा ही, प्यार मोहब्बत उससे। बात करते हैं आगे। 1240 में 40 ईस्वी में रजिया से अल्तुनिया ने रजिया से विवाह किया। अल्तुनिया ने रजिया, अपनी महबूबा रजिया से विवाह किया। (1240 में, और इसका छोटा भाई था। छोटा भाई कौन था? बैराम। छोटा भाई किसका? रजिया का। उस टाइम में लिखता हूं रजिया का, बैराम खान। बैराम खान या बैराम शाह। अब बात 1240 में अल्तुनिया ने रजिया से विवाह किया। छोटा भाई था बैराम शाह। इसने दल चालीसा को अपने साथ मिला लिया। बैराम शाह ने, बात करते हैं इसकी यहाँ पर, इसने दल चालीसा या चालीसा दल को, चालीसा दल को अपनी ओर मिलाकर, अपनी ओर मिलाकर, अपनी ओर मिलाकर
के साथ एथगीन के साथ आपको दिख रहा होगा, एथगीन के द्वारा रजिया व अल्तुनिया मियां बीबी की हत्या कर दी, अल्तुनिया की हत्या की। अब बात करते हैं 1240 में अल्तुनिया का विवाह हुआ। 1240 में भाई फिर से रजिया ने और अल्तुनिया ने विवाह किया। छोटा भाई था इसका बैराम शाह। इसने जो बैराम शाह था उसने दल चालीसा को अपनी ओर मिला लिया और एथगीन के द्वारा रजिया और अल्तुनिया का हत्या करवा दी। रजिया और अल्तुनिया की हत्या कर दी एथगीन ने और बैराम साहब दल चालीसा को अपनी ओर मिलाकर। अब पूछा जाए कि एथगीन कौन था? एथगीन सूबेदार था बदायूं का, जैसे वो इल्तुतमिश था। अब बात करते हैं एथगीन के बारे में छोटी सी, फिर इनका मकबरा देखते हैं। रजिया और अल्तुनिया का मकबरा कहाँ पे है? आपने फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बात करता हूं। एथगीन सूबेदार था बदायूं का, सूबेदार था बदायूं। बदायूं वर्तमान में कहाँ पड़ते हैं? यूपी में। और रजिया व अल्तुनिया का मकबरा कैथल हरियाणा में। दोस्तों आज की वीडियो इतनी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। अगर पढ़ाने में कुछ अलग ही मदद दिख रहा है, मतलब जो आपको इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिएगा कि कैसे लग रहा है पढ़ने में। तो थैंक यू। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।